हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। टोटल हम 30 क्वेश्चंस करेंगे जो संविधान से रिलेटेड रहेगा, भारतीय संविधान से, संविधान सभा से रिलेटेड रहेगा, संविधान सभा की मांग, उसके बाद उसमें परिवर्तन और कब शामिल हुआ, ये सारे के सारे आज हम चर्चा करेंगे। और सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंच पाए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रारूप समिति के, है ना, संविधान की क्या है, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, तो उसके सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक है, सब संविधान सभा जब मांग हुई तो सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना बना, है ना। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। लेकिन सबसे पहले 1905 में एक सेकेंड, सबसे पहले 1905 में क्या हुआ था? 1905 में तिलक जी ने, ठीक है, 1905 में जो तिलक जी ने क्या रखा था? तिलक जी ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें पहला प्रयास था संविधान सभा की मांग के लिए। 1905 में तिलक जी ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, वह पहला प्रयास था। ठीक है, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के अनुसार संविधान होना चाहिए, ऐसा कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, है ना। ठीक बात। अब उसके बाद क्या हुआ था उसको हम बाद में देखेंगे एक्सप्लेन वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी संतुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संतुति पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की योजना की संतुति पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि राज्य सूची के विषयों पर कौन अध्यादेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? ठीक है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो 1 माह के अवधि के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग। ठीक है, अब जब सब बना उसके बाद संविधान सभा में सबको बांटा गया कि कौन किसको देखेगा, तो वित्तीय आवंटन वित्त आयोग, है ना, आयोग बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है उसके नियंत्रण पर कार्य करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। जो संविधान का है मूल ढांचा, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था किस वाद में करी थी? है ना, तो किस वाद में करी थी? केशवानंद में करी थी। किस में करी थी? केशवानंद में करी थी। केशवानंद भारती वाद में करी थी। अब ये केशवानंद भारती रिकॉर्ड क्या था? तो इसमें क्या था, केरल का लैंड रिकॉर्ड एक्ट भारत में आया था। ठीक है, अब उसके बाद जब जब संविधान बन गया ना, तो उसके बाद संविधान बनने के बाद में जो ऐसा संविधान बनाया गया था जिसमें जो जमीन है ना, सबसे पहले तो बुराड़ी संघ मामला आया जो नेहरू और नन के बीच में। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल
राज्य का आया। कब आया ये? 1973 पे आया है। केशवानंद कब आया है? 1973 में, याद रख लेना 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया है। तो इसमें क्या था? केरल लैंड रिकॉर्म एक्ट था, है ना। इसमें केशवानंद ने क्या रखा था कि केशवानंद ने आर्टिकल 26 के हवाला देते हुए कहा, जिसमें हमें ये छूट है कि हम धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता रखते हैं, है ना। तो जिसमें वो हार चुके थे, ठीक है, जिसमें वो हार चुके थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 में 13 जजों की बेंच ने एक जो है घोषणा करी या एक संशोधन किया कि जिसमें केशवानंद भारती हार गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद एक संशोधन किया गया और बोला गया कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे परिवर्तन नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है ना। ये आया। अब भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग अलग से राजनीतिक दलों के लिए मान्यता देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। भारत में जो है वोटिंग के लिए अलग से निर्वाचन आयोग है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, ठीक है। संसद को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना, ठीक है। संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों? कम से कम 50 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। कितने? 50 सदस्यों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है ना। लोकसभा को उसकी निर्धारित अवधि से 5 वर्ष की अवधि पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और उसके लिए क्या लगती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश लगती है, ठीक है। राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश लगती है, ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? ठीक है, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इसी तिथि में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन लागू करा, ठीक है। फिर से इस याद को ताज़ा करने के लिए इस दिन इसी तिथि को लागू किया, ठीक है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? ठीक है, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको है। अब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी था, और उसे सुनिश्चित करने के लिए जो है नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में वो जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है किसे है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? तो वित्त विधेयक पर। किस पे? वित्त विधेयक पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है, ठीक है। और लोकसभा का कौन होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? ठीक है, लोक
सभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का कार्यकाल किसको है? तो संसद के केवल राष्ट्रीय संकट के समय है। अब जब राष्ट्रीय संकट आए तो 5 वर्ष से अधिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? है ना, तो राज्यपाल की अनुमति के द्वारा कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहले यदि बिल बनाते हैं तो राज्यपाल की अनुमति, उनकी स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निम्नलिखित करने में सत्ता किसके पास होती है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? सॉरी, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अब संविधान में मूल अधिकार है ना, अनुच्छेद कितने से कितने तक आता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की सूची के लिए किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो केटी शाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तावित किया गया था। है ना, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगी। यदि वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।